हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 9 जैव अणु। तो जैव अणु में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 3 पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। कौन कौन से? कार्बन, सेकेंड होता है हाइड्रोजन और थर्ड ऑक्सीजन। 3 चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो होता है 1:2:1। मतलब कि कार्बन का 1 अनुपात, और जितना कार्बन होता है उससे डबल क्या होता है हाइड्रोजन, और जितना कार्बन होता है उतनी ही ऑक्सीजन। ये तीनों इतनी मात्रा में मिलकर के क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कितनी चीज़ों से मिलकर होता है? 3 पदार्थों से होता है। ठीक है, CHO की 1:2:1 की मात्रा में मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन और उसके हाइड्रेट से भी होता है। ये भी कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रेट के द्वारा इसका निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? इसका निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की विधि में होता क्या है? जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, ये क्या है? सूरज है। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? क्योंकि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं और CO2 को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो वही CO2 कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं। कौन ले लेता है? पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। और H2O यानी कि जल, तो 6CO2 और 12H2O, ये दोनों अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की सहायता से, पर्णहरिम जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, ओके, तो क्या क्या? CO2 और H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये एक प्रकार का ग्लूकोज है। ग्लूकोज सभी ने खाया होगा। ये कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है और घुलनशील होता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है, जो कि वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो ये रही कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, या फिर इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि किसकी उपस्थिति में होता है और किसका निर्माण होता है, इसके कितने अणु भाग लेते हैं। तो ये पूरा इसका क्या है? समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? किस चीज़ में मिलते हैं? रोटी में, यानी कि ये भी कह सकते हैं गेहूं में, चावल, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर होता है। कौन कौन सी? CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब होता है एक। दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड।
तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पहला जो है वो है मोनोसैकेराइड। तो हम देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के केवल एक अणु, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केवल एक अणु से मिलकर के बना होता है। ये किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अनुपात? 1:2:1 के अनुपात से मिलने से बनते हैं। कौन से? मोनोसैकेराइड। और ये केवल एक अणु से मिलकर बने होते हैं। कितने अणु से मिलकर बने होते हैं? एक अणु से मिलकर बने होते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील भी होते हैं। ध्यान से देखिएगा पॉइंट, सारे पॉइंट इजी हैं और मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। मोनोसैकेराइड कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु यानी कि CHO के एक अणु से मिलकर बने होते हैं। ये मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्यों होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। सभी ने खाया होगा। इसको पानी में जब हम घोलते हैं तो क्या होता है? तुरंत घुल जाता है ना, क्योंकि ये कैसा होता है? जल में विलय होता है या घुलनशील होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब आता है सेकंड, डाइसैकेराइड। दूसरा क्या आता है? डाइसैकेराइड। मैंने आपको बताया कि मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। तो डाइसैकेराइड में कितने अणु भाग लेंगे? 2 अणु, क्योंकि मोनोसैकेराइड में कितने अणु भाग ले रहा था? 1 अणु। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु भाग लेते हैं। कौन कौन से? हाँ सॉरी, CHO के कितने अणु? 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जो फलों की शुगर होती है फ्रक्टोज, जो फल की शुगर होती है उसको फ्रक्टोज कहते हैं। इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है? डाइसैकेराइड हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं और ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। थर्ड आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे अणु। पॉली का मतलब क्या होता है? कई सारे या बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के कई अणु मिल जाते हैं और पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु? बहुत सारे अणु, कई अणु मिलते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं। ये मीठे नहीं होते। ये कैसे होते हैं? स्वादहीन होते हैं और जल में अघुलनशील या अविलेय होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? सभी ने देखा होगा, जब आलू को अपन काटते हैं और जल में धोते हैं, किसी बर्तन में रखकर अगर हम आलू को धोते हैं तो कुछ समय बाद उसमें से स्टार्च निकलता है, जिससे वाइट कलर के पिगमेंट्स रहते हैं। आप जल को छू के देखना, उसमें अलग से दरदरा सा, खुरदुरा सा फील होता है, वो होता है स्टार्च। जब आप आलू को धोएंगे तो उसमें से स्टार्च निकलता है, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। ये चूँकि जल में घुलता नहीं है, इसलिए इसको अलग से हम महसूस कर सकते हैं। तो ये स्टार्च किसमें पाया जाता? क्या है? पॉलीसैकेराइड। इसका पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च। इसके अलावा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी क्या है? पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ये भी जल में अघुलनशील होता है और स्वादहीन होता है। इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। जो एनिमल्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो जितने भी घास या प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? भोजन को पका कर खाते हैं, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, प्लांट्स में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर हम उसको डायरेक्ट खाएंगे
तो सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या करते हैं, पका कर खाते हैं, इनको कच्चा नहीं खा सकते। तो ये हो गए पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके आसपास जितने भी 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास में भी आते हैं, तो जितने भी 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल है। आजकल स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको स्टूडेंट मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।